हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप फरवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, क्या आपके पार्टनर के हार्ट कन्फेशंस हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखिए कि फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। नॉर्मली एवरी मंथ आई टेक आउट 3 सेट ऑफ कार्ड्स फॉर यू, लेकिन फरवरी के लिए मैंने आप लोगों के लिए 4 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि फरवरी इज़ अ वैलेंटाइन मंथ। और 4th सेट ऑफ कार्ड में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के क्या हार्ट कन्फेशंस है आपके लिए, क्या सीक्रेट मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। एंड बाकी के 3 सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और फरवरी मंथ में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड मोटिवेटिंग। और ये कार्ड कहते हैं कि सरफेस लेवल पे कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप महसूस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अपने लव लाइफ से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बाकी के लाइफ के एरियाज हो सकता है बहुत बढ़िया हैं या फिर आप बहुत क्लियर हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं लव लाइफ से रिलेटेड देख रही हूँ। और लव लाइफ से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन, एक बंधा हुआ, एक लिमिटेशंस, एक रिस्ट्रिक्शंस आप सरफेस लेवल के लिए महसूस कर रहे हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, कहीं मन ही मन आप इस चीज़ से खुद को अफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। मोटिवेटिंग का कार्ड कहता है कि अपना फ्रेम ऑफ माइंड आप पॉजिटिव रख रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए या फिर अदरवाइज भी खुद को मोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप लो नहीं फील कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, उसी के लिए आप एक एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। एफर्ट भी नहीं मैं कहूँगी, कहीं खुद को इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने के लिए थोड़ा सा आप मोटिवेट कर रहे हैं। एंड मिड फरवरी के लिए या फिर फरवरी मंथ भी हो सकता है आप कहीं अपने पार्टनर से रिलेटेड या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करता है, और कहीं अगेन कहूँगी ऐसा ही आप चाह रहे हैं लेकिन आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड के हिसाब से देखूँ तो ईगो इश्यूज आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर लोग क्या सोचेंगे, या इन जनरल आप फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आपके लव्ड वन है, क्लोज वन है, उनके बारे में सोच रहे हैं, या ईगो इश्यूज़ हैं। और डीपर लेवल के लिए प्रॉमिसेस का कार्ड कहता है कि कोई प्रॉमिस या तो आपने अपने पार्टनर से किया, उसको आप रख रहे हैं, यानी कि होता है ना कभी कभी हमने कोई बात कह दी तुर्रई में और अब हम उसी बात को रखने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई प्रॉमिस आपके पार्टनर ने किया और उन्होंने अपनी बात नहीं रखी और आपको लग रहा है कि बस अब तो इस बात पे मैंने स्टैंड लेना ही लेना है, अब कहीं इस बात पे मैंने खड़े रहना ही रहना है। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। एंड फरवरी के लिए या फिर फरवरी मंथ भी हो सकता है गेटिंग क्लोज एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कहते हैं कि मन ही मन आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके क्लोज जाना चाह रहे हैं, एक इंटीमेसी उनके साथ चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपने अपने आप को टाइटली पकड़ा हुआ है, यानी कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फिर से मैं कहूँगी किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की बात करता है। यहाँ पे हमने प्रॉमिसेस के कार्ड में देखा कि शायद आपने कोई प्रॉमिस पार्टनर को किया या पार्टनर ने कोई प्रॉमिस आपको किया, उसको टाइटली पकड़े हुए हैं और इसीलिए एक एफर्ट नहीं आप ले रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। और कुछ एरीज के लिए भी हो सकता है कि आप थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, थोड़े से क्लिंगी हो रहे हैं, और ओवरऑल के लिए किसी भी चीज़ को, कई बारी कोई बात होती है, कई बारी कोई आदत होती है, कई बारी कोई बिहेवियर होता है, कई बारी रिलेशनशिप ही होता है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको टाइटली पकड़ा हुआ है। एंड अब देखते हैं एरीज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे डेविल एंड एडिक्टेड के कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। आपके पार्टनर को कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में या फरवरी मंथ में इनफैक्ट मैं कहूँगी
लग रहा है कि उनको आपकी आदत पड़ गई है, उनको आपकी एडिक्शन हो गई है। और कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो करना चाह रहे हैं, या देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, लेकिन बहुत एक एडिक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। एंड डेविल का कार्ड कहीं स्ट्रेस और टेंशन की भी बात करता है। तो फरवरी स्टार्टिंग में एक प्रेशर, एक टेंशन भी वो महसूस कर रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे आई स्टिल केयर का कार्ड कहता है कि अगर बीच में आप दोनों के कुछ इश्यूज, मसले चल रहे हैं और उसकी वजह से किसी भी लेवल पे एक डिस्टेंस अगर पीछे आया, या फिर फरवरी मंथ में आ रहा है, या कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, या एक दूसरे की कोई बात भी हर्ट करी, आपके पार्टनर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, वो अभी भी आपकी केयर करते हैं। यानी कि जो भी इश्यूज, मसले हैं, वो उनका माइंड नहीं बदल पाए या फिर उनका दिल नहीं बदल पाए, अभी भी उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, मोहब्बत है। एंड कहीं देखिए इसी वजह से हो सकता है कि एक स्ट्रेस, एक टेंशन वो महसूस कर रहे हैं। और मिड फरवरी के लिए डिस्टेंस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कहते हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक डिस्टेंस उनकी तरफ से आ सकता है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे एरीज देख रहे हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, कुछ एरीज के लिए हो सकता है आपका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी मैरिज होने वाली है या हो ही गई है। तो यहाँ पर जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उसी लेवल से एक डिस्टेंस आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। अब देखिए अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है पार्टनर एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं, उतनी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो भी बात हो रही है, लेकिन एक वार्मथ उनकी तरफ से आपको लग सकता है मिसिंग है, या फिर एक नॉर्मल तरीके से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग ही हुई है तो हो सकता है कि वो एक्शन, इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल बातचीत ही नहीं रह रही है। तो देखिए जो भी 3 सिनारियोज मेरे माइंड में आए, मैंने आपको कहा, फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा। यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि किसी लेवल पे मेंटल कुछ के लिए हो सकता है लेवल, कुछ के लिए इमोशनल लेवल, कुछ के लिए फिजिकल लेवल, कुछ के लिए तीनों ही लेवल्स पे पार्टनर कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, एक्शन, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और फिर से देखिए एंड ऑफ फरवरी के लिए एडिक्शन का कार्ड कहता है कि उनके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनको आपकी आदत पड़ गई है और आपके बगैर वो नहीं रह पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो अपनी तरफ से एफर्ट लेना चाह रहे हैं, वो कहीं आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि उनकी तरफ से एक इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे देखिए उनको ऐसा भी लग सकता है कि उनकी इमेच्योरिटी की वजह से, या फिर एरीज आपकी इमेच्योरिटी की वजह से चीज़ें खराब हुई या फिर हो रही हैं। और अब देखते हैं एरीज की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की बात करता है, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने की बात करता है, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है। तो फन, मज़ा, मस्ती के लिए कनेक्शन, ये इंटरैक्शंस नहीं रहती हुई दिख रही हैं। कोई सॉलिड एक रीज़न, कोई कॉन्क्रीट एक चीज़ के लिए इंटरैक्शंस, बातचीत रहती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अलावा और लोगों से मिल रहे हैं, कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो आपके अलावा और लोगों से मिल रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी मिलने का रीज़न फ़न, मज़ा, मस्ती नहीं है, कॉन्क्रीट सॉलिड रीज़न्स रहते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कभी कभी कि अगर सामने वाला कमिटमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि एरीज़ अगर आप अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं, पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं, तो शादी के लिए किसी और से बातचीत कर रहे हैं, या फिर अपने ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो है। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं प्रोफेशनल फ्रंट करियर की भी बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि एरीज़ आप या आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल फ्रंट करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं बहुत एक मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ करियर, प्रोफेशनल फ्रंट ज़्यादा अहम रहता हुआ दिख रहा है। एंड डीपर लेवल के लिए फीमेल रनिंग का कार्ड कहता है कि जो भी फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में, वो कहीं रन अवे कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में रन अवे, रन इनटू कर रही हैं, मतलब कि
रिलेशनशिप की तरफ भाग रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप से दूर भाग रही हैं, एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं। फिर से जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। एंड मिड फरवरी के लिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप दोनों के गोल्स, आप दोनों की एनर्जीज़ उतनी अलाइन नहीं होती हुई दिख रही हैं। शायद अपने अपने लेवल पे आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, काफ़ी आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी लेवल पे एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ सकता है। कितनी बारी होता है ना कि हमारी बातचीत हो रही है लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे हम विड्रॉ कर रहे होते हैं। कभी कभी मेंटल इमोशनल लेवल पे बड़ा हम कनेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन फिजिकली हम बात नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर से कहूँगी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। एंड क्रम्स का कार्ड कहता है डीपर लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि रिलेशनशिप टूट रहा है, कहीं बिखर रहा है। एंड एंड फरवरी के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड रनिंग इनटू के कार्ड्स कहते हैं कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट इस रिलेशनशिप में आ रही है, चीज़ें किसी लेवल पे आगे बढ़ रही हैं। अब देखिए ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिस्टेंस आ रहा है, तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अकेले ही अपनी लाइफ में फाइनली मूव ऑन करना चाह रहे हैं। होता है ना कि कभी इश्यूज़, मसले होते हैं तो हम स्टक महसूस करते हैं, हम चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कुछ के लिए ये एक सिनेरियो रहेगा और कुछ एरीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप दोनों एक साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और कहीं किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से क्लोजर भी, जो भी इश्यूज मसले हैं उनको आप देते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ एरीज कि आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो रहा है या फिर ब्रेकअप हो रहा है, बिल्कुल भी मैंने ये नहीं कहा। सबका रिलेशनशिप डिफरेंट लेवल पे है। जिस भी लेवल पे है आपका रिलेशनशिप, उससे कहीं बहुत स्पीड से फरवरी एंड में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एंड रनिंग इनटू का कार्ड कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें रह रही हैं। अब ये भी सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा, लेकिन हो सकता है कुछ एरीज और उनके पार्टनर अनएक्सपेक्टेडली एक दूसरे से मिलें और कनेक्ट करें, और फिर हो सकता है कि आप दोनों के जो भी इश्यूज अगर रह रहे हैं वो सॉल्व हों और आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन अनएक्सपेक्टेडली मिल रहे हैं, चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो सॉर्ट आउट नहीं हुई उनको आप क्लोज करके अपने अपने लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पीड से चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके लिए एरीज रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के क्या हार्ट कन्फेशंस हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आपके पार्टनर कह रहे हैं हेल्प मी ब्रिंग माई वॉल्स डाउन स्लोली। तो आपके पार्टनर ने देखिए ये कार्ड या ये मैसेज बहुत क्लियरली कहता है कि एक वॉल्स बनाई हुई हैं। अब देखिए फिर से कहूँगी, ये वॉल कुछ के लिए मेंटल ब्लॉक हो सकती है, कुछ के लिए इमोशनल, कुछ के लिए फिजिकल। तो कहीं खुल के वो नई चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुल के चीज़ों को नहीं कह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें इस वॉल को हटाने के लिए या फिर इस वॉल को गिराने के लिए। तो फिर से आपके पार्टनर का मैसेज रीड कर देती हूँ, हेल्प मी ब्रिंग माई वॉल्स डाउन स्लोली। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं आई एम नॉट रेडी। तो जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, उसके लिए आपके पार्टनर नहीं रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। फिर से कहूँगी ये भी सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। अगर एरीज आप कमिटमेंट चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, और एरीज अगर आप कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पार्टनर रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इस सिनेरियो में वो कमिटमेंट चाह रहे हैं। एंड फील्स टू गुड टू बी ट्रू। तो आपका साथ, आपका जो भी एक कंपेनियनशिप उनके लिए बहुत ही मायने रखती है। इनफैक्ट यहाँ पे अगेन उनका एक सीक्रेट मैसेज या हार्ट कन्फेशन है कि फील्स टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना उनको आपके साथ अच्छा लगता है कि उनको यकीन ही नहीं होता कि ये हो भी सकता है और ये सच है। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।